हाय एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन, एक पैटर्न और एक प्रॉपर्टी जो कि अक्सर क्वेश्चंस को इजी बना देती है, इंटीग्रेशन को इजी बना देती है, उसको इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² एक्स। नाउ अब ये जो क्वेश्चन है ये एक पैटर्न पर बेस्ड है, और वो पैटर्न क्या है कि x इंटू एफ ऑफ एक्स और लिमिट 0 to a। ठीक है, कोशिश हमें ये करनी है कि जब भी हमें इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे कभी भी, तो कोशिश करिए कि इस x को एलिमिनेट कैसे करा जाए, है ना। इस x को हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, एक चीज़। अब इस x को एलिमिनेट कैसे करें, तो उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इक्वल होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के। ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब करें कैसे। देखिए, यहाँ पर हमारा 0 to पाई है, इसको मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। ठीक है, क्या मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रॉपर्टी मुझसे ये कहती है कि 0 to a अगर लिमिट गई है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो मैं उसको 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। क्लियर, लिखते हैं। तो a माइनस एक्स लगाते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा। इस केस में हमारी जो a की वैल्यू है वो पाई है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो है वो पाई निकल के आएगी। ठीक है, ठीक है। तो x की जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 + cos² पाई माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। थोड़ा अगर जिनको भी नहीं पता है टिग्नोमेट्री के कि पाई माइनस एक्स पर क्या जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पाई/2 पाई एंड 2 पाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हालांकि ये 11th क्लास की चीज़ है, मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका फ्लो ना टूटे कि मैं इसको तुरंत साइन पाई माइनस एक्स को भी साइन एक्स क्यों लिख दूंगा या कॉस स्क्वायर को कॉस है, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन कॉस टेन कॉट कोसेक कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। आप चाहे उसे किसी भी एंगल के साथ कैलकुलेट कर लीजिए। सेकंड में हमारे पास साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में हमारे पास टेन और कॉट ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ में हमारे पास कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। अब साइन पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा होता है पॉजिटिव। तो इसको मैं अगर लिखूं तो लिख सकता हूँ पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन, अब ध्यान से देखेंगे कि पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए ये अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करना है, अभी करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ और इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानता हूँ। आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आगे इसी वीडियो में आपको ये पता भी चलेगा कि क्या ये जो टेक्निक है ये हर किसी क्वेश्चन में काम करेगी, या ये टेक्निक लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा आगे जाके हमें ऐसा ना लगे अरे ये तो टेक्निक काम ही नहीं कर रही। तो इसलिए शुरू में ही हमें, जब क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व करनी चाहिए जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वाली जो टेक्निक है ये काम करेगी ही करेगी। ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करूँगा। ठीक है, करते हैं। तो i प्लस आई मेरे पास 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि मेरी लिमिट सेम है, क्योंकि मेरी लिमिट सेम है और इंटीग्रेशन का एक रूल ये भी कहता है कि लिमिट सेम हो तो फंक्शन ऐड हो जाते हैं। तो 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + cos² एक्स प्लस पाई माइनस एक्स
साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x। अब एक बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमने जब ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी चाहिए कि एक तो डिनोमिनेटर सेम आया है। अब इस डिनोमिनेटर को सेम करके मैं साइन एक्स को कॉमन लेके एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकता हूं, तो ये वाला जो एक्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है जब आप इस वाली प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2i = 0 to पाई। अगर बहुत ध्यान से देखें डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + cos² x हो जाएगा। यहाँ से मैं साइन एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, देन ये हो जाएगा मेरे पास x + पाई माइनस एक्स। इसीलिए ये सारा कुछ करा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ पाई निकल के आएगा, और पाई एक कांस्टेंट है। तो 2i = 0 to पाई, मेरे पास x से x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आया पाई साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x। तो ये काम होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज का कि वो आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं। पाई कांस्टेंट है, बाहर ले सकता हूँ, 2 को इस तरफ ले आऊँगा तो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आएगा कि पाई/2 साइन एक्स अपॉन 1 + cos²x। अब किसी ने भी यदि सब्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से करा है तो वो साफ साफ देखकर बता सकता है कि मैं आराम से अब इसको cos x को क्या ले सकता हूँ, t मान सकता हूँ, जिससे कि साइन एक्स सब्स्टिट्यूट हो जाए। क्लियर? कुछ नहीं है, अब साइन cos x को t मान लीजिए, cos x को मैं t मान लेता हूँ, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx = dt, यानी कि साइन एक्स dx = एक चीज़ और याद रखनी है जिसमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि क्या हमें यहाँ लिमिट चेंज करनी चाहिए। देखिए, ये टोटली डिपेंड्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप चाहे लिमिट चेंज करें या ना करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो फिर बाद में हमें इस सब्स्टिट्यूशन को बाद में नहीं लगाना है। ठीक है, यानी जहां जहां टी है वहां वहां cos x नहीं रखना है अगर हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं। और यदि लिमिट को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जहां पर हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं और आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो cos x को t माना था हमने, साइन x सब्स्टिट्यूट हो गया था माइनस डी टी में, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं। और एक चीज़ और, ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा -π/2। साइन एक्स हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया डी टी में और ये हो गया 1 + t²। आई होप ये सबको पता है कि 1 + t² क्या होता है। तो ये होता है tan इनवर्स x/a। तो ये हमारा हो गया -π/2 tan इनवर्स t। लिमिट हमें लगानी पड़ेगी, लेकिन लिमिट कौन सी लगानी पड़ेगी, सबसे पहले t को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू अगर आप देखें तो t हो जाएगा हमारा cos x। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स cos x, और लिमिट थी हमारी 0 to पाई। यहाँ हमने लिमिट चेंज नहीं करी लेकिन सब्स्टिट्यूशन करा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, लिमिट रखते हैं, π/2 कॉमन है, कॉमन ही रहने देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट आती है, तो अपर लिमिट यानी cos पाई और माइनस लोअर लिमिट जो कि हो जाएगा माइनस tan इनवर्स cos 0। आई होप क्लियर है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा -π/2, cos पाई हमारा -1 होता है, tan इनवर्स -1 कब होता है ये आपको पता होगी। तो ये हो जाएगा -π/4। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, एक सेकेंड, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ क्योंकि आई होप इसके बाद सोल्यूशन आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी। cos पाई हमारा -1, tan इनवर्स -π/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा cos 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 पे tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पर। दोनों माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा π/4 माइनस π/4। तो ये कितना आ जाएगा, π/4 + π/4 विच इज 2π/4।
एंड 2π/4 को मैं लिख सकता हूँ π/2। एक चीज़ और हमें दिख रही है कि बाहर हमारा एक -π/2 मल्टीप्लाई में भी है, +π/2 सॉरी। एक सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा आप मुझे, यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक करी है। गिव मी अ मोमेंट। एक सेकेंड, लुक, ये हमारा cos पाई है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -π/4, नहीं, cos पाई है तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा -1 माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 1। tan इनवर्स -1 कब होता है? -π/4 पर, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पर। तो ये हमारा यहाँ पर आया -2π/4 विच इज -π/2। एक हमारा -π/2 बाहर भी है तो -π/2 इंटू -π/2 इज, सो -π/2 इंटू -π/2 विच इज प्लस का π²/4। ये इसका आंसर है जब हमने लिमिट चेंज नहीं करी है। ठीक है, अब यदि आप कहते हैं कि सर लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। तो लिमिट चेंज करने के बाद क्या आएंगे? देखिए, हमारे पास कॉस जो है वो हमारे पास 0 से पाई तक गया है, यानी कि अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो t की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? 1 आएगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0। और t की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी व्हेन x इज इक्वल टू पाई। यही तो है हमारा, 0 से पाई तक लिमिट गई थी, तो जब हमने 0 रखा लिमिट का तो हमें t की वैल्यू 1 मिली, जब हमने पाई रखा लिमिट का तो हमें t की वैल्यू -1 मिली। तो लिमिट हमारी हो जाएंगी 1 से लेकर और -1। ठीक है, और हमारा जो था वो था dx अपॉन -1 से 1, और हमारी जो सब्स्टिट्यूशन था वो था sin x हो गया था हमारा -dt, तो -dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लिमिट अगर हम चेंज करते हैं, यानी अब मैं अगर 1 को ऊपर और -1 को नीचे ले आऊँ तो एक माइनस ऐड हो जाता है, हमारी एक माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, एक माइनस हमारे पास लिमिट को चेंज करने पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा हमारा -1 to 1 और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आता है। अब से सॉल्व कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स वाला। तो tan इनवर्स, अच्छा -π/2 एक था ही हमारे पास, उसको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, π/2 था हमारे पास, π/2 हमने लगा दिया है, तो ये हो गया π/2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स t लिमिट -1 से 1 π/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस का 1 π/2, ये हमारे पास π/4 माइनस π/4, देन हमारे पास जो निकल के आता है, अच्छा यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा, बाकी अगर ना भी हटाएं तो एक्चुअली में ये यहीं पर आके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, देखना भी पड़ेगा कि ये क्या की आइडिया था। इस टाइप के कुछ, इस टाइप की जो ट्रिक्स होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमको कब अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट आउट, और कमेंट जब भी करें तो टाइम स्टैम्प डाल के करें, ताकि मुझे पता हो कि आप किस जगह की प्रॉपर बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेप आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।